Hello everyone, good morning. So this is going to be a very important video for English teachers. So today I shall be explaining all important things and tools of teaching of English, its planning and purpose. So let us start this video and listen attentively and try to implement it during your teaching. Okay? So teaching of English, planning and purpose, right? So English skills are the essential areas where we have to focus on. Here V stands for the English teacher. So being an English teacher, so it's our English skills which are essential on which we have to focus on, right? So reading, discussions, writing and pronunciation are four majorly excellent ESL skills to focus on. इसमें जो रीडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्कशंस उतना ही, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस पे हम लोगों को बीइंग एन इंग्लिश टीचर हम लोग को फोकस करना चाहिए। यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया है ESL। ये गूगल का एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो ESL बार बार यूज़ होगा, इसलिए मैंने इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है, राइट। चलिए आइए देखते हैं। Let us see the second one, reading skills. So these are extremely important. Students that have the confidence and ability to read and comprehend reading material can begin to build a different English perspective. जो students English reading अच्छे से कर ले रहे हैं और वो confident हैं, तो वो बहुत ही चीज़ों को जो इंग्लिश से रिलेटेड है उसको बहुत ही डिफरेंटली उसको हैंडल कर सकेंगे, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, है ना। और इंग्लिश रीडिंग को वो कैसे डेवलप कर पाएंगे, तो बाय आर्टिकल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़। आर्टिकल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ आर ए ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ रीडिंग एक्सरसाइजेस, है ना। तो आर्टिकल्स को करेंगे, रीड करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ को रीड करेंगे, इन दिस पे दे विल एक्सेल, राइट। सो नेक्स्ट इज़ द डिस्कशन स्किल्स। सेकेंड इज़ द डिस्कशन स्किल्स। दिस डेवलप्स बेटर कॉन्वर्सेशन। इट इज़ ट्रू दैट आवर स्टूडेंट्स बिगिन processing information in English when listening and speaking. It is already known to us that whenever students start to listen and speak English, so they process these informations right now. So in this way they will be required to respond in English to what they hear. So this is the most important thing, that they will need to respond in the language of English. For video clips we can have our students discuss the summary of what they had seen and heard. अगर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को वीडियो क्लिप दिखाया तो उसके बारे में अवश्य डिस्कशन करें कि उन्होंने क्या समझा, क्या देखा। सो ऑल दिस थिंग्स को वो एक्सप्लेन करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, राइट। सो इन ए डायलॉग एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विथ ए पार्टनर और इन ए कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्सरसाइज। डायलॉग कन्वर्सेशन हम करा सकते हैं, डायलॉग एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिसमें कि या तो वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करें या फिर अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन करें, तो इससे उनका डिस्कशन स्किल डेवलप होगा। जो थर्ड मेजर स्किल है दैट इज़ द राइटिंग स्किल्स। दिस आर ऑफन ओवरलुक्ड इन ESL में, यानी कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग अक्सर इसको ओवरलुक कर देते हैं। एट दिस स्किल्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर ESL स्किल्स अराउंड। हालांकि बाकी स्किल्स की तरह भी ये राइटिंग स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग इनेबल्स स्टूडेंट्स टू लिप इनटू डिस्क्रिप्शन। अगर स्टूडेंट कोई लिखता है, कोई लेख लिख रहा है, यानी कि उसको डिस्क्रिप्शन में वो लिप कर रहा है, यानी कि एंटर हो रहा है। पुटिंग देयर ग्रामर एंड न्यू वोकेबुलरी इनटू प्रैक्टिस, और वो अपने ग्रामर के नॉलेज को और न्यू वोकेबुलरी को वो साथ में प्रैक्टिस भी करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग। सो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। Our students can utilize writing in various ways, conveying their thoughts in English to the class or at home. जब वो राइटिंग स्टूडेंट्स करते हैं तो अपने थॉट्स को डिफरेंटली वो वेरियस वेज में शेयर करते हैं, ठीक है, अपने क्लास में, चाहे वो क्लास उनका हो या फिर उनका घर ही क्यों ना हो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोनाउंसिएशन स्किल। सो प्रोनाउंसिएशन हम जानते हैं, उच्चारण संबंधी है ना। सो दिस अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू डेवलप द साउंड्स इन देयर स्पीच टू बी अंडरस्टूड व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश। जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उनके साउंड्स को किस तरह से लोग अंडरस्टैंड करें, समझें, तो ये प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इफ़ आवर स्टूडेंट्स लैक द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स विद इन द प्रोनाउंसिएशन देन दे रन द रिस्क ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ठीक से प्रोनाउंस वर्ड को नहीं कर पा रहा है,
तो जाहिर सी बात है वो मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। इसलिए प्रोनाउंसिएशन स्किल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्किल, जो कि स्टूडेंट के लिए हम एज ए टीचर्स डेवलप करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो है, पुटिंग आवर लेसन टुगेदर विथ PPP, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब करते हैं बट इसको हम लोग ध्यान से शायद कई बार सोच नहीं पाते, लगभग हम लोग सभी करते हैं अपने टीचिंग के दौरान। फर्स्ट इज द प्रेजेंटेशन, लेट अस सी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द ESL टीचिंग मेथड, है ना, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में ये फर्स्ट स्टेज है प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये कब होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द this is the time when we will actually stand in front of our students। हम लोग स्टूडेंट के इन फ्रंट ऑफ में खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द टाइम वेर वी विल एक्चुअली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिलीवर द न्यू लर्निंग टॉपिक मटेरियल। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ही तो कर रहे हैं नए टॉपिक का, नए टीचिंग मटेरियल का। ठीक है, एट दिस मोमेंट वी नीड टू गेट आवर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंश्योर दैट दे आर रिस्पॉन्सिव। पढ़ाने के दौरान में, प्रेजेंट करने के दौरान हम लोग को अवश्य देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना केंद्रित हैं, कितना अटेंटिव हैं, और साथ साथ वो हमें हमारे प्रति कितने रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं या नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो पता चलता है हमने पूरा लेसन पढ़ा दिया, इससे स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और पढ़ाई पूरा करवा लेने के बाद, प्रेजेंटेशन करा लेने के बाद ये 3 क्वेश्चन ज़रूर क्लास में पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन, डू दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या उनको सभी चीज़ें समझ में आ गई। डज समथिंग नीड टू बी एक्सप्लेन मोर, क्या कोई और भी चीज़, ऐसी चीज़ बच गई हैं जिसे दोबारा से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, सेम पेज का मतलब यहाँ पे है कि क्या हम सब ने इक्वली सीख लिया। कहीं अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो विदाउट हेजिटेशन ही और सी मे रेज द क्वेश्चन एंड बीइंग ए टीचर हम लोग को उसे बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है ना। वंस द अबव क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन येस, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अगर इन 3 क्वेश्चन को यस में आंसर कर लिया गया तो अब ये समय हो जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएँ, जो कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रैक्टिस है। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेज इन द ESL टीचिंग मेथड, यानी कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग मेथड में ये दूसरा स्टेज क्या है, तो प्रेजेंटेशन के बाद है प्रैक्टिस स्टेज। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सो दिस इज़ द स्टेज इन विच आवर स्टूडेंट्स स्लोली बिगिन टू लीव द मोस्ट, सो टू स्पीक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसमें कि स्टूडेंट अब धीरे धीरे अपने पैरों पर एक तरह से खड़ा होने लग जाता है। वी कैन अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ और पेयर एक्टिविटीज़, है ना। ग्रुप एक्टिविटीज़ में उसको हिस्सा लेने के लिए हम लोग उसको परमिट कर सकते हैं, पेयर एक्टिविटीज़ में उसको हिस्सा लेने के लिए हम लोग परमिट कर सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन देयर डिसिप्लिन लेवल एज वेल, लेकिन साथ साथ उनका डिसिप्लिन लेवल बना रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं एंड विद द टीचर्स हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे डिसिप्लिन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ जो थर्ड थिंग है वो प्रोडक्शन है। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द ESL टीचिंग मेथड। ये फाइनल स्टेज होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का, राइट। सो इट इज़ यूजुअली द मोस्ट फन एंड रिक्रिएटिव फॉर आवर स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा फन, सबसे ज़्यादा मज़ा इस स्टेज में आता है, प्रोडक्शन स्टेज में आता है। ठीक है, इन दिस स्टेज द टीचर विल प्रोवाइड देम एक्सरसाइजेज। स्टेज में टीचर जो है वो एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा दैट दे कैन डू ऑन देयर ओन, जो कि बच्चे खुद ही करेंगे, इन ए ग्रुप और विद ए पार्टनर, while the teacher float around the class answering questions that may arise। जब बच्चे अपने ग्रुप में बैठ के या फिर पार्टनर के साथ बैठ के इसमें एक्सरसाइज को अपने बनाते रहेंगे तो टीचर क्या करेंगे, द टीचर हैज़ टू फ्लोट अराउंड द क्लास, यानी कि टीचर की मूवमेंट बनी रहनी चाहिए क्लास में, और जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ उनका वो सॉल्यूशन टीचर प्रोवाइड कराए बच्चों को। ठीक है, दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल टीचर्स टू टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स विद इन द एवर मेंशन बाउंड्री। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी और बाकी साथी टीचर्स के लिए भी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कि इन बाउंड्री में रह के यदि हम पढ़ाएँ तो एक अच्छा हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, अच्छा टीचिंग एंड लर्निंग का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं।
सो थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी बीइंग ए टीचर, एंड ये काफ़ी आपके लिए प्रोडक्टिव भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।